फ्रेंड्स वेलकम टू एपीसीसी कंप्यूटर सेंटर। फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग नवम दसम के लिए जो आपको सोशल साइंस के बुक्स आई हुई है बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होने वाली है। डॉक्टर रंजीत सर के द्वारा जो एक पुस्तक प्रैक्टिस सेट निकाली गई है उस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 2 को। फ्रेंड्स ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हमारा रहा। यह आपको डॉक्टर रंजीत सर जो आईएएस है ऑफिसर उनके द्वारा सेट निकाली गई है, उसी सेट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह सेट आपको मुख्य रूप से नवम दसम के लिए माध्यमिक शिक्षा के में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही थोड़ा सा क्वेश्चन इनका टफ है, फिर भी आपको काम करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है आपको दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात हर्मटन जो है या सऊदी अरब में ऐसा नहीं है, ये आपको गलत दिया गया है। ये इसका राइट आंसर होगा, ये सही ऑप्शन नहीं है अर्थात सही नहीं है, सुमेलित सही नहीं है, ये इज़ द राइट आंसर होगा। बाकी जो दिया गया है यह सब आपको राइट है। नेक्स्ट है आपको जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप में कालावधि के घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात जननांकीय विभव कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को हम लोग जननांकीय विभव कहते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा इनका टफ होगा लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप पूरी तरह से एग्ज़ाम को फाइट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है आपको निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तांबा जो है वेनेजुएला में मिलता है, ये आपको सही नहीं है। बाकी मैग्नीन आपको गैमन में मिलता है, टीन मलेशिया में मिलता है, बॉक्साइट सूरीनाम में मिलता है, ये आपको यहाँ पे तांबा जो है वेनेजुएला में मिलता है, ऐसा नहीं है, ये आपका मिलान गलत है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत सही नहीं है, नहीं वाला कौन है गैर परंपरागत में, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन वितरण जो है यह सही नहीं, बाकी जो है 3 सही है आपको गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में। नेक्स्ट है फ्रेंड आपको भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात तमिलनाडु में यह आपको अवस्थित है, सबसे कोयला का सुरक्षित भंडार अवस्थित है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है, यहाँ पे फ्रेंड्स सही नहीं है उसको चुनना है फ्रेंड्स आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात असम जो दिया गया है असम हिमालय से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है, ये आपको सही नहीं है, इसका डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो दिए गए हैं ऑप्शन पंजाब हिमालय से सिंधु नदी, कुमायूं हिमालय से सतलज नदी, नेपाल हिमालय से काली नदी, ये सभी सही दिए गए हैं। डी इसका सही नहीं मिलान है अर्थात यह युग्म गलत है, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सही नहीं चुना था वो पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट आपको निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं, ऑप्शन दिया गया फिर आपका राउरकेला दिया गया है, जमशेदपुर दिया गया, दुर्गापुर दिया गया, भिलाई दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात जमशेदपुर जो है यह आपको पीटर्सबर्ग कहा गया है। अमेरिका का जो पीटर्सबर्ग है उसी के आधार पर आपको भारत का यह पीटर्सबर्ग जमशेदपुर कहा गया है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है फिर से सही नहीं है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, बाकी कुछ इसमें सही होंगे, एक इसमें गलत होंगे, उसको चुनना है। हरित क्रांति खाद्यान्न से यह सही है आपका, नीली क्रांति मछली से यह भी सही है, श्वेत क्रांति दूध से यह भी सही है, पीली क्रांति इस्पात से ये आपको गलत है, इसका गलत आंसर आपका ये डी होगा इसका राइट आंसर अर्थात पीली क्रांति जो है वह आपको तिलहन से संबंधित है। यहाँ पे जो दिया गया है इस्पात से, यह आपको गलत है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स सौर मंडल का। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति जो है सौर परिवार का सबसे विशालतम ग्रह है।
नेक्स्ट आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। किसके साथ अनुसरण करती है ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात 180 डिग्री देशांतर के विचलनों के साथ से यह अनुसरण करता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितना है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 40,076 किलोमीटर यह विषुवतीय परिधि है पृथ्वी की। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है फिर से यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात एशिया में अरावली जो है वह आपको टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका सुएस के अनुसार भूपटल के ऊपरी परत क्या कहलाती है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी सियाल कहलाता है सुएस के अनुसार। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। नहीं कौन है युग्म सही वो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स फिर यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात मानसून पौने, व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, ध्रुवीय पौने ये सब जो है आपको हमेशा एक ही दिशा एवं स्थान पर चलने वाली आपको ग्रह पौने हैं, जबकि मानसूनी पौने किसी खास समय में ही चलने वाला पौने है, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहीय पवन नहीं है। ग्रहीय पवन कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय जलवायु जो ट्यूनीशिया है यह आपको ग्रहीय पवन नहीं है। देख लेंगे फ्रेंड्स इसमें भी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिया गया फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सही परतों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम आपको वायुमंडल कौन है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत संबंधित है। किसका है सिद्धांत संबंधित, किससे संबंधित है यह वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से संबंधित होता है आपको वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। नेक्स्ट आपको समुद्र के सबसे गहरे भाग पाए जाते हैं। सबसे गहरे भाग कहाँ पे पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत महासागर में समुद्र के सबसे गहरे भाग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतराल होती है। किसी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स विषुवत रेखा पर। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर होती है। नेक्स्ट आपको शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन पाए जाते हैं। कहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी टैंगा प्रदेश में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाला कौन है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। निकटतम दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी उपसौर कहा जाता है, जबकि अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं तो अपसौर कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स आपका निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना है। गोंडवाना कोयला, स्तरित बिटुमिनी कोयला ये आपको दिया गया है कथन 1 में। कथन 2 में दिया गया है आपको गोंडवाना कोयला नमी, सल्फर और फास्फोरस से पूर्णतः मुक्त होते हैं। कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 अर्थात ये केवल ये जो कुछ दिया गया है ये आपको सही है, सेकेंड वाला जो कथन वह गलत है। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, यहाँ पे दिया गया है और कौन सा आंसर सही होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात इसमें भी आपको एक ही सही है अर्थात अमरकंटक क्षेत्र जो है बक्साइट भंडार से संबंधित है, ए वाला सही है, बाकी जो है आपको गलत है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित नदियों में से
फिर से देख लें फ्रेंड्स इसको। निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टिकरापारा और नरज बांधी का निर्माण हुआ है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर आपको टिकरापारा और नरज बांधी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आपको इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इलाहाबाद से, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लियाकत अली जो है इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे, इसे ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया फ्रेंड्स। दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया, किसको हरा कर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर शाह को हरा करके आपको हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः अधिकार किया, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अध्यादेश को घोषित किया था, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में, जिसका नेतृत्व आपको अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। उन्होंने ही 1929 ईस्वी में आपको पूर्ण स्वराज के मांग किया था, लाहौर अधिवेशन, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। नेक्स्ट आपको औरंगजेब के समय में किस सम्राट नेता ने भरतपुर की स्थापना की, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, भरतपुर के। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, चूड़ामन ने औरंगजेब के समय में भरतपुर की स्थापना किया था। नेक्स्ट आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू को दिया था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, रामचंद्र राय को अलाउद्दीन खिलजी ने रायन की उपाधि दिया था। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1875 ईस्वी की क्रांति प्राकृतिक और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालती है, इसमें से ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फिर बताता डायरेक्ट फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, यह आपको सही होगा इसका। फिर बाकी सब ऑप्शन आप फ्रेंड्स अपने स्तर से भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाली थी, किस आंदोलन के दौरान। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने अपना कमान संभाली और उसके बाद में ये राष्ट्रीय स्तर पे छा गए। नेक्स्ट आपको हड़प्पा संस्कृति से जुड़े स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर, रंगपुर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, किस नदी के तट पर है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मादर नदी के किनारे अवस्थित है रंगपुर, जो हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है। नेक्स्ट आपको भगवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सांख्य जो था वह आपको भागवत धर्म का निम्न में से दार्शनिक संप्रदाय था, सांख्य के द्वारा यह हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीताध्यक्ष किस विभाग से संबंधित था, सीताध्यक्ष किससे संबंधित था, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कृषि विभाग। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को विवश किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राजा जय सिंह ने विवश किया था पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवाजी को। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर लिया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन
तुगलक ने प्रथम बार जजिया कर वसूला था। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से किसने 1947 ईस्वी में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने पर राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? इसे किसने लिया था यह? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर किचलू ने इसे संप्रदायवाद के रूप में लिया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सर तेग बहादुर सप्रू और जयंकर ने यह मांग की थी। नेक्स्ट है आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग दे दिया था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर शंकर नायर ने आपको कार्य परिषद से वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पर दे दिया था। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? औद्योगिक श्रमिकों से या किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर आपको बी अहमदाबाद संघर्ष का जो था संबंध वह आपको अहमदाबाद का मिल मजदूरों से संबंधित था, इसलिए यह संघर्ष आपको बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान इसे वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारत में। नेक्स्ट है आपका, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। किसका किस्सा है? मिलान करना है फ्रेंड्स इसका। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स शाहजानंद सरस्वती जो थे वह आपको बिहार से थे, फर्स्ट वाले का सी हो जाएगा। उसके बाद में बी का खुदाई खिदमतगार का जो है वह आपको 4 से हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा। उसके बाद में स्वामी रामानंद का जो है वह हैदराबाद से था, इससे 1 हो जाएगा। और अब्दुल हमीद खां का संबंध आपको लास्ट जो बन जा रहा है दक्षिण असम से था। इस तरह से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। मिलान कर लेंगे अपने शास्त्र से भी देख लेंगे इसे। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में सम्मिलित है। कौन अधिसंरचना में सम्मिलित है? तो ये राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऊर्जा भी, यातायात भी और बैंक भी, अर्थात सभी इसका डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड, विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है। विनिमय दर को अगर ऊंचा रखते हैं तो क्या इसका मतलब है? इसका अर्थ है सी मुद्रा का अधिमूल्यन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आपको, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं। क्या शामिल किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वे समस्त साधन जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किया जा सके वे आपको रखे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तरलता में। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, निगमों की प्रतिभूतियों में लगाई गई राशि का पता सामाजिक लेखा के निम्न विवरण से पता चलता है। किससे? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद विवरण से आपको पता चलता है इसका विवरण निगमों के प्रतिभूतियों में लगाई गई राशि का। नेक्स्ट फ्रेंड आपका, जब भारत जननांकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? ये पता है पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, उनके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। नेक्स्ट आपको, भारत में बृहत क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन है? जो बृहत में भी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सूती कपड़ा। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपद्रव सबसे अधिक लाभ उपार्जित करता है?
तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। नेक्स्ट है आपको भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का सह अस्तित्व है। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर का भुगतान आपको सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है, खाली दिया गया ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स रिफ्यूजी मनी, इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वह पूंजी है जो देश में शरण लिए हुए शरणार्थियों द्वारा जमा किए जाते हैं, उसे हम लोग हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड आपको मोड़ पर सीमांत उपयोगिता क्या होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स मोड़ पर, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकतम होती है मोड़ पर सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट आपको यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो दोनों स्पर्श बिंदु पर वह भिन्न होगी, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गिल्फिन वस्तु के लिए एंजेल वर्क क्या होता है, यह पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक ढाल वाली होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल, मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकट अधिनियम सिद्धांत, यह आपको मांग के तार्किक सिद्धांत के तीसरा मूल है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक फॉर्म का संतुलन स्थापित होगी, कैसे होगी, तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी उत्पादन के द्वितीय चरण में आपको एक फॉर्म का संतुलन स्थापित होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है, किसको कहा जाएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मौद्रिक लागत को हम लोग आर्थिक लागत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अनाज के मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है ताकि अनाज का मूल्य अधिक हो, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी रिकार्डो का यह आपको कथन है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कैसी थी, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण विनिमय प्रणाली को हम लोग ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहते थे। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 1975 में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपको एक उपभोक्ता के मांग वक्र को निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 कीमत उपभोग वक्र से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्वर्णिम युग की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, तो राइट आंसर फ्रेंड्स जॉन रॉबिन्स के द्वारा स्वर्णिम युग की अवधारणा दी गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपने आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत में शुम्पीटर जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी नवप्रवर्तन की भूमिका पर जोड़ देते हैं आपको शुम्पीटर। नेक्स्ट आपको एक घटकीय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन किसने किया था, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आपको वाइनर ने किया था, एक घटकीय व्यापार के शर्त का प्रतिपादन। नेक्स्ट आपको संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है, संघात्मक का यह पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी केंद्र व राज्य दोनों की दोहरी सरकारें को हम लोग कहते हैं संघात्मक संविधान की मुख्य लक्षण। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं, किसके लिए नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के लिए है आपको नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है आपको
संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ निहित होती है। नेक्स्ट आपको प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1955 ईस्वी में पारित किया गया था प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम। नेक्स्ट आपको संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 44वें संशोधन के द्वारा यह संपत्ति के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। नेक्स्ट आपको राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, राज्यसभा को। नेक्स्ट आपको भारत में राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1955 में भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट आपको व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, कहलाता है। क्या कहलाता है इसे? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक अधिकार इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? संसद के अलावा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी को संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है आपको अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लोक आयुक्त से। नेक्स्ट आपको यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करता है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य करा सकता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मतदाता उसे बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट आपको इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य सरकार के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था। यह आपको आता है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है यह निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था। नेक्स्ट आपको रूसों के समान इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है ये बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वह जो समस्त समुदाय के हित में हो, यही आपको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको राज्य के आवश्यक तत्व हैं, कितने तत्व हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, सी, अर्थात 4 जो है अनिवार्य तत्व है, जिसमें जनसंख्या, प्रदेश, शासन और प्रभुसत्ता ये होना चाहिए। 4 सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रक्त संबंध में समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई, यह कथन किस विचारक का है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मैकाइबर का यह कथन है। नेक्स्ट आपको यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक, वे एक आदर्श के 2 रूप हैं, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हॉवर्ड डीन का यह कथन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य से यह बातें संबंधित है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में अपनाई जाती है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, प्रजातंत्र का विरोधी, यह फासीवाद में अपनाई जाने वाली विशेषता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा
और व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त होगा कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ऐसे समाज को क्या कहते हैं? तो समाजवाद बुलाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग है? अंग कितने हैं फ्रेंड्स? ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 5 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसमें एक में है आपको महासभा, दूसरा में सुरक्षा परिषद, तीसरा का में आपको न्याय परिषद, और चौथा में आपका सचिवालय, और लास्ट में आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये आपको 5 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट आपको लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 30 पुस्तकें लिखी हैं लॉक ने। नेक्स्ट आपको हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात लेवियाथन पुस्तक ने उसे अमर बना दिया। नेक्स्ट आपका मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ईश्वर के अधीन माना गया है। नेक्स्ट आपको मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात 42वां 1976 के द्वारा इसे संशोधन करके सम्मिलित किया गया संविधान में। नेक्स्ट आपको भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? किस कारण से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के द्वारा है, इसीलिए सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1870 ईस्वी में फ्रांस के तृतीय साम्राज्य का अंत हुआ। नेक्स्ट आपको इटली के एकीकरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था। नेक्स्ट इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात काउंट कावुर जो थे वह आपको रेस्पॉन्सिबल थे इसके लिए, अर्थात इटली के एकीकरण के लिए। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात अमेरिंडस इसका नाम दिया गया है। सी इसका राइट आंसर होगा अमेरिंडस। नेक्स्ट आपको ताशकंद समझौता में भारत और पाकिस्तान के अलावा कौन देश मध्यस्थता के रूप में सक्रिय था? राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ जो था वह मध्यस्थता के रूप में सक्रिय था। नेक्स्ट आपको अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली, कब मिली थी अमेरिकी स्वतंत्रता को? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था, कब हुआ था, कहाँ से हुआ था फ्रेंड्स? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। द राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से कोई नहीं हुआ था। यह आपको सही उत्तर होगा, आपको पुर्तगाल से हुआ था, जो कि इसमें कहीं ऑप्शन है ही नहीं। पुर्तगाल से आपको पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट आपको लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, अंग्रेज प्यूरिटनों द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में जाकर बसने का प्रधान कारण क्या था? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए शांति से रहने की सुविधा के कारण से अंग्रेज प्यूरिटनों द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में जाकर बसने का मुख्य कारण था। इस तरह से फ्रेंड्स आपका यह सेट कंप्लीट होता है। यह सेट नंबर 2 था। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएंगे, फिर इस तरह का हम सेट लगातार आपको डालते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार देते रहेंगे। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।